हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईएएस में। और आज जो है आप लोगों को मैथमेटिक्स का जो पहला क्लास है हम लोग नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं। ओके, तो नंबर सिस्टम में जैसे कि पहला आपका नंबर सिस्टम होता क्या है, इसमें कुछ डेसिमल सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि द नंबर सिस्टम विच वी यूज एट द प्रेजेंट इज कॉल्ड टू द डेसिमल सिस्टम। और इसका 10 सिंबल होते हैं जिसको हम यूज करते हैं जो 0 से 9 तक है। ठीक है, इंटीजर्स इसमें से होते हैं जो ऐसे पॉइंट्स नंबर्स हैविंग नो डेसिमल पॉइंट्स, यानी इंटीजर्स उसको बोलेंगे जिसका कोई डेसिमल पॉइंट्स नहीं होंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर कहाँ तक जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक। इसको अगर आप काउंट करेंगे तो ये चलते रहेगा। 0, उसके बाद है नेगेटिव इंटीजर्स जो -1 -2 -3 इस तरह से ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका डेसिमल्स। अ डेसिमल नंबर इज अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट इन इट लाइक दिस, जैसे कि 1.5 3.21 4.173 जस्ट लाइक दिस। तो इस प्रकार से आपका डेसिमल नंबर हो। तो हम ऐसे पढ़ते हैं, व्हेन वी मूव लेफ्ट इन द रीडिंग ऑफ द नंबर वी नेम इट द यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख। जो हमारा पॉइंट में होंगे जैसे कि यूनिट है या टेंथ है, तो इस प्रकार से हमारा जो डेसिमल पॉइंट्स हैं उनको हम रीड करते हैं लेफ्ट से राइट की ओर। हैंस एनी नंबर हैज़ 2 वैल्यूज़। ओके, तो कोई भी नंबर है उनका 2 वैल्यूज़ होते हैं। क्या? एक रियल होता है जिसको इन प्रिंट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, दूसरा होता है आपका पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग जो रियल वैल्यू है, दिस इज़ द रियल वैल्यू ऑफ द नंबर विच कैन बी द एनी नंबर बिटवीन 0 to 9। मतलब कि 0 से 9 के बीच में जो भी नंबर होते हैं वो सारे रियल वैल्यू बोलते हैं, जिनको हम नेवर चेंज, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, पोजिशनल वैल्यू, द वैल्यू ऑफ अ नंबर ड्यू टू इट्स स्पेशल पोजिशन इन अ डिजिट कॉल्ड पोजिशनल वैल्यू। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक 53834 is a number. Okay, so we can find here 3 the real value, और second 3 जिसका कि हमें पोजिशनल वैल्यू हमें देखना है। तो 2 हमारे पास 3 है, तो इनमें एक है आपका 10th प्लेस में और एक है आपका 1000 में। ओके, तो इनमें हमारा जो पोजिशनल वैल्यू होगा, एक का 30 हो जाएगा और दूसरा कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। तो हैंस द पोजिशनल वैल्यू ऑफ एनी नंबर कैन बी द ऑब्टेन्ड इन दिस वे। ओके, तो इस तरीके से हम पोजिशनल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर। ओके, सबसे पहला हमारा नेचुरल नंबर है। आप सभी को पता है द नंबर दैट वी यूज इन द काउंट। ओके, सो दिस टाइप ऑफ द नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे कि 1 से लेकर के 1 2 3 4 करके इन्फिनिटी तक जो हम काउंट करते हैं ये एंड नहीं होते हैं, इन नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, नोट, इसमें हमें एक ध्यान देने वाली बात है। क्या है? 0 को हम काउंट नहीं करते हैं। किसके अंदर? नेचुरल नंबर के अंदर, क्योंकि 0 कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। काउंटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1 है। द स्मॉलेस्ट फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1। इसीलिए हम कहते हैं क्या कि सबसे पहला जो नेचुरल नंबर छोटा है, स्टार्ट जहाँ से होता है, वो क्या है? 1 है। ओके, सेकंड है आपका होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर है आपका द नंबर जिसमें आपका नेचुरल नंबर इंक्लूड होंगे 0 के साथ। ठीक है, तो उसको हम होल नंबर बोलेंगे। इसमें 0 भी इंक्लूड हो गया है। 0 1 2 3 करके ऐसे ये कहाँ तक चलेगा? ये इन्फिनिटी तक चलेगा। ठीक है, इवन नंबर। इवन क्या होता है? जो 2 के टेबल में डिविजिबल है, यानी 2 के मल्टीपल नंबर्स जितने भी हैं वो सारे इवन नंबर है। 2 से डिविजिबल जो होंगे वो सारे इवन नंबर है। तो नेचुरल नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होगा? ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होंगे। सो नेचुरल नंबर नॉट परफेक्टली डिविजिबल बाय 2, मतलब कि जो नेचुरल नंबर जो है परफेक्ट डिविजिबल नहीं है, यानी कंप्लीट डिवाइड नहीं होंगे, उसको ऑड नंबर बोलेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या है कि अगर कोई इवन नंबर है
उसको nth टाइम मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इवन ही हमें मिलेगा। और कोई ऑड नंबर है उसको किसी भी नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ऑड नंबर ही होगा, ठीक है। जबकि n क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, यानी 1 2 3 4 कुछ भी एक नंबर होगा और उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वो इवन रहेगा। अब है हमारे पास जो नेचुरल नंबर है, इसमें हमने दो कैटेगरी किया है, इवन और ऑड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स, फिफ्थ पॉइंट। इंटीजर्स इंक्लूड द नेचुरल नंबर्स 0 एंड द नेगेटिव नंबर्स, ओके। तो हमारे पास जो ये इंटीजर्स टॉपिक है, इसमें क्या होता है कि आपका इंक्लूड्स होंगे नेचुरल नंबर, 0 और नेगेटिव नंबर्स, यानी 0 से पहले सारे नेगेटिव नंबर, ओके। 0 से पहले सारे नेगेटिव नंबर्स, उसके बाद 0 से आगे की जो उसके बाद आएंगे 1 2 3 4 करके ये काउंटिंग नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर। इस कंप्लीट नंबर को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। 0 इज नाइदर भी नेगेटिव और नॉर भी पॉजिटिव, ये आपको ध्यान रखना है। 0 ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद 6th पॉइंट हमारा जो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर्स मोर देन 1 विच आर डिविजिबल बाय आइदर 1 और इटसेल्फ, मतलब कि वो नेचुरल नंबर जो 1 से बड़े होंगे और वो डिवाइड होंगे सिर्फ 1 से या खुद से, ठीक है, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, ठीक है। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, ये खुद के ही टेबल में ये डिवाइड होते हैं और किसी टेबल में 1 ओनली, ठीक है, मतलब कि 1 से डिवाइड होंगे और खुद के टेबल में डिवाइड होंगे, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। उसके बाद है फैक्टर नंबर्स। तो फैक्टर नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट 3 नेचुरल नंबर, मतलब कि 3 नेचुरल नंबर से कम डिवाइड जो नंबर होंगे उनको हम बोलते हैं फैक्टर नंबर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 4 है, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, यानी ये जो 4 है 1 इंटू 4 करके भी 4 आएगा, 2 2 इंटू करके भी 4 आएगा और 4 इंटू 1 करके भी 2 आएगा। दैट मीन्स कि 1 2 और 4 इनका 3 फैक्टर है, इसीलिए 4 क्या है, एक फैक्टर नंबर है, ठीक है। इसी प्रकार से 6 का एग्जाम्पल है और आप ले सकते हैं। तो अब हम लोग रेशनल नंबर पर चलेंगे। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ओके, p बाई क्यू, और जहाँ पर आपका q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। या रेशनल नंबर में हमारा जो कुछ एग्जाम्पल दिया है ये है, सबसे पहले 0.9 का उसके बार लगा हुआ है, तो इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, सारे नंबर को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। उसके बाद इंटीजर्स हैं, जो इंटीजर्स हैं इनके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, जिसके इसके नीचे 1 है, इनके नीचे 1 है। तो रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि जो p बाई क्यू होगा इसमें केवल q डज नॉट इक्वल टू 0 है, p के बारे में नहीं बोला गया है, ठीक है। p कैन बी 0, मतलब कि ऊपर वाला नंबर जो है आपका 0 हो सकता है। उसके बाद ये सारे पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं इनके नीचे 1 हम लगा सकते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। होल नंबर 0 से लेकर के जो काउंटिंग शुरू करते हैं आगे की, वो सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। नेचुरल नंबर सारे रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये सारे रेशनल नंबर का पार्ट, ओके। ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे क्या है, रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर्स, नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, p बाई क्यू, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे आपका पाई हो गया और 1.505005000, इस तरह का जो नंबर होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग में है, तो इस तरह के नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप कुछ नंबर्स देख रहे हैं, √2, √3, √5, ये जितने भी नंबर है ये सारे इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं।
रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड रियल नंबर। यानी आप जो रियल नंबर बोलते हैं इसमें दो पार्ट है, एक है आपका रेशनल नंबर और एक है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये रियल नंबर का दो पार्ट है जो रेशनल और इरेशनल के फॉर्म में डिवाइड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या है? पेयर ऑफ नंबर्स ए एंड बी विच HCF इज 1 कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो किसको को प्राइम नंबर कहते हैं? जो ए और बी के पेयर होंगे, ऐसे नंबर जिनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे कि 4 और 7, जैसे 4 है इसको आप लिख सकते हो 1 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स इनको आप 1 इसका फैक्टर है, 2 है और खुद 4 है। ठीक है, ऐसे ही 7 है तो 1 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो इनका जो फैक्टर होगा 1 और 7 होगा, तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है? 1 है, इसीलिए इसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है? टर्मिनेटिंग जो रेशनल नंबर में आता है, जिनका डेसिमल क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है, यानी डिवाइड करने के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है, कहीं पर रुक जाएगा। जैसे 5/2 का 2.5 आ जाएगा। ऐसे ही कोई नंबर जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये डेसिमल आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? रेशनल नंबर, और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर आता है। और नॉन टर्मिनेटिंग के डेसिमल के अंदर कौन आता है? रिपीटिंग डेसिमल आता है और नॉन रिपीटिंग डेसिमल आता है। रिपीटिंग में कैसे आएगा? जैसे 1.9 का रिपीट लग गया है, 0.2 का रिपीट लग गया है, इस तरह से, तो उसके ऊपर बार लगा हुआ रहेगा। और नॉन रिपीटिंग में कैसे आएगा? जैसे कि 0.0100100001 इस टाइप का है, ये नॉन रिपीटिंग है। ओके, तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सिलेक्शन आईएएस को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आई होप कि आप सब कुशल मंगल होंगे, और ज़रूर लाइक शेयर करके अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाइए, और कमेंट करके बताइए आप कहां से हैं और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपकी हेल्प हम कर सकें। थैंक यू सो मच।